कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। तुमने तो कहा था कि तुमने वो वीडियो कोई और सेव नहीं की हुई। झूठ बोला था मैंने। आप किसी गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि मैंने सेफ नहीं की हुई है वीडियो। कहीं ना कहीं तो मैं उसे सेफ रखूंगी ना। बस यही झूठ पकड़ना था तुम्हारा मैंने। ये फोन है तुम्हारा, वैसे इसमें से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। इस 1-1.5 महीने में तुमने निकाहनामा जाली बनवा लिया, पावर ऑफ अटर्नी जाली बना ली, ना सिर्फ बना ली बल्कि उस पर मुझसे साइन भी करवा ली। इतनी शाप तो सनम भी नहीं थी। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। नियत में मेरी नहीं तुम्हारी खोट है। तुमने फौर्जरी की और अब तुम चाहती हो कि मैं जमाने के सामने तुम्हें अपनी बीवी कबूल करूं, ताकि बाद में तुम मुझे कत्ल करवा दो। एक बात बताओ, क्या तुम उसे सचमुच अपना शौहर समझ बैठी थी, या फिर चंद ही दिन में तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत हो गई? भाड़ में जाए मोहब्बत। महरोज की मौत पे कौन रो रहा है? तो फिर आंखों में ये आंसू किस बात? वो कमबख्त शातिर आदमी मुझसे अपनी शादी अनाउंस किए बगैर ही मर गया। मैं उसे सारा वक्त कहती रही कि आज मुझे अपनी बीवी जरूर बना देना। मौके भी बहुत मिले, लेकिन उसके दिल में ही खोट था। मैंने तुम्हें बैंकॉक में ही बता दिया कि वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा, और यूज करने के बाद तुम्हें निकाल देगा, जैसे उसने सनम का मर्डर करवा दिया। मरना तो था ही उसने मेरे हाथों, लेकिन ऐसे नहीं, शादी अनाउंस करने के बाद। ये कोई मसला नहीं है मेरी जान। महरोज की मौत तुम्हारे लिए जैकपॉट है। लेकिन असल मसला जो वो क्रिएट करके गया है वो है तितली की विरासत। वसीम पोस्टमार्टम की कागजी कार्रवाई करवा कर आ जाए, फिर उसी से मैं इसका हाल पूछूंगी। वो क्या हाल निकालेगा? इतने लोगों की मौजूदगी में वो तितली को वारिस करार दे के मरा है। वो वसीम कह रहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, उन सबको खरीद लेंगे। पैसा क्या उसका बाप देगा? महरोज अली मर चुका है, हमें कुछ दिए बगैर। लोगों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, और मेरे पास तो बस इतने ही हैं जो उसने आते ही दिए थे मुझे। वो कोई इतना तेज आदमी था ना, मुझे भी सिर्फ जरूरत के ही पैसे देता था, सिर्फ पॉकेट मनी। हाँ, मगर मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी तो है ना। वो दिखा के तुम बैंक से पैसे निकाल सकती हो। नहीं, उसके लिए चेक होना चाहिए, वो भी महरोज के साइन के साथ। अब तो उसने तितली को वारिस बना दिया है, कबीर को भी कानूनी तौर पे आग नहीं कर सकता था। अब मलाइका और कबीर इतनी आसानी से तो पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने से रहे। वही पावर ऑफ अटॉर्नी अगर वो कोर्ट पे चैलेंज करेंगे ना, तो वही जाली निकल आएगी। हाँ, मगर वो जाली तो नहीं है, महरोज के साइन है उस पर ओरिजिनल। लेकिन प्रोसीजर तो जाली था ना। देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ एक एफिडेविट पे नहीं बन जाती, उसके लिए बड़े कानूनी मराहल से गुजरना पड़ता है। तो
फिर तो यही मामला निकाहनामे के साथ भी होगा। जी, अब समझ में आई आपको? इस तरह तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगी। प्लीज जोहेब, प्लीज सोचो कुछ। आखिर मैंने तुम्हें अपने साथ क्यों मिलाया है? मेरी मदद करने के लिए ही तो बुलाया है तुम्हें मैंने। सिर्फ मदद करूं? तो और क्या? मदद करने पे ना मुझे शुक्रिया चाहिए ना दुआएं। तो फिर मुझे पार्टनरशिप चाहिए, और वो भी 50%। कबीर, थोड़ा सा खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ। मलाइका, मैंने एक बार कहा ना, मुझे भूख नहीं है। मैं जितना इंसिस्ट कर रही हूँ उतना शर्मिंदा हो रही हूँ। मुझे महरोज अली के मरने का गम नहीं है। लेकिन एक बाप के मरने का दुख जरूर है। खुद सोचो मलाइका, चंद ही दिनों में जिसकी मां का मर्डर हुआ हो, जिसके बाप का कत्ल हुआ हो, और दोनों की लाशें मुर्दा खाने में पड़ी हो, उसे भूख कैसे लगेगी? मैं सुबह से तुम्हें तसल्ली दी जा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया। लेकिन मेरी माँ भी तो हवालात में है, उन्हें भी तो फांसी हो सकती है। वो भी तो जान से जा सकती हैं कबीर। सच तो यह है मलाइका कि तुम हमदर्दी के काबिल नहीं हो। और सच तो यह है कि तुम मुझे हमेशा धोखा देती हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया कबीर। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। तुमने प्रेगनेंसी का कहकर मेरी नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर दिया। लेकिन अब ये बात जानकर कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा किया है, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूं। तो दे दो तलाक। मैं तुम्हें बोलो, चुप क्यों हो गए? वह फरमान है ना तुम्हें मुझे तलाक देने का। तुम पागल हो गई हो। मैं सिर्फ तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूं कि तुम आखिर कब तक मुझे यूं धोखे में रखोगी? तो कौन सा मैंने तुमसे कोई जायदाद छीन ली है? मैं सिर्फ ये जताना चाह रहा हूं कि कितने दिन से मुझे धोखे में रखकर मेरे जज्बात से खेलती रही। अम्मी ने तुमसे कहा तो था, हमने मजबूरन ऐसा किया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे एतवार में लेकर तो देखती। कबीर, तुम सब नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। ओके, इस बात को अब यही खत्म कर दो। और मेरे बाप को यह सोचकर माफ कर दो कि मरते मरते अपने गुनाह का अज़ाला करके गए हैं।
इतना कुछ पीछे छोड़ कर गए हैं कि तितली अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती है। हमें कुछ नहीं चाहिए कबीर। तुम वारिस हो और तुम्हें अपने बाप की जायदाद मुबारक हो। मुझे और तितली को तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ। अगर तुम इसी तरह यही बातें करती रही तो वो मक्कार सांवरी सब कुछ ले उड़ेगी। अच्छा कबीर, प्लीज तुम खाना तो खा लो। अरे तितली, तू यहाँ कैसे? क्या हुआ तुझे? तितली गोद, तितली घर। लगता है कुछ गैस। तितली पेट भाऊ। हाँ और कैसे? तितली भाऊ। तू मेरे साथ मेरे घर चल, फिर तू मुझे बताना ये भू घुसा कैसे। मैं तुझे खिलौने भी दूंगी। अम्मी कहती जरूर थी कि सबके सामने तुम्हारे पापा को गोली मारेंगी, लेकिन पुलिस और जज के सामने ऐसा कर डालेंगी मैंने सोचा भी नहीं था। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ इन हालात में हमारा यहाँ रुकना मुनासिब होगा या वापस अपने घर चले जाएं? तितली की पोजीशन तुम्हें पता है कभी? अब तुम ही बताओ, इन हालात में रईसा के पास तितली को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो तितली को साथ नहीं चलते हैं ना। देखो मलाइका, मैं पापा से नाराज था, उनका पैसा नहीं लेता था। तुम्हें तो सारी बात पता है। इस वक्त पैसा ही हमारी सबसे अहम जरूरत है। यही तो मैं कह रहा हूँ। जब पापा जिंदा थे तो उनसे नाराजगी की वजह से मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी कि मैं उनसे पैसा लूं। इसलिए पैसे मैंने कौसर आंटी से लिए। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तितली की मलाइका बीवी, जरा मेरे साथ चलना, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है रईसा, तुम देख रहे हो ना मैं और कबीर एक जरूरी बात कर रहे। आपकी जरूरी बात से ज्यादा मेरी बात जरूरी है। तो बताओ ना, कबीर से कौन सा पर्दा है? मलाइका बीवी, बाज बातों का मर्दों से पर्दा होता है। आप आ जाओ ना। अरे तुम बताओ तो सही। तितली की यहाँ बच्चा हो गया। क्या? क्या कह रही हो तुम ये? उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने दुपट्टे से छुपा के रखा है। कह रही है कि मलाइका आप ही को सबसे पहले दिखाएगी। ये बैठो, मैं देख के आती हूँ। चलो। हेलो रिज। ओके ठीक है,
मैं आता हूँ। अब तो उसने तितली को वारिस बना दिया है। कबीर को भी कानूनी तौर पे आग नहीं कर सकता था। अब मलाइका और कबीर इतनी आसानी से तो पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने से रहे। इस तरह तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगी। प्लीज जोहेब, प्लीज सोचो कुछ। आखिर मैंने तुम्हें अपने साथ क्यों मिलाया है? मेरी मदद करने के लिए ही तो बुलाया है तुम्हें मैंने। अन्ना अन्ना आया, अन्ना अन्ना आया, अन्ना अन्ना आया, अन्ना। तितली, क्या कर रही हो? क्या है ये? तितली बनना। अच्छा, हमें नहीं दिखाओगी? दिखाओ। ओफो, रईसा ने मुझे तो डरा ही दिया था। कितना प्यारा गुड्डा है। किसने दिया? छाछता आपा। पास्ता आपा? बनना बनना। मैंने ना तुम्हारे लिए खाने में शामी कबाब बनाए हैं। आप ही चटनी। साथ चटनी भी है। वन्ना मेरा मन। पता नहीं साजदा आपा ने। आपी साजदा आपा तितली पैसे। क्या पैसे दिए थे उन्होंने तुम्हें? आपी पुत्ता पुत्ता। तितली सुनो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने मुझे बताना है साजदा आपा ने तुम्हें क्या क्या बोला। पैसे देखती हो ना, पहले बताओ। आपी छाप। अच्छा, तुम जाके कर लो, मैं तब तक तुम्हारे एचपाई से बात कर लेती। आज कबीर, आज भाई कबीर भाई, आज भाई छाप। मलाइका, मेरी बाइक की चाबी देखी है तुमने? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। तो अम्मी की गाड़ी ले जाओ ना। तनी अम्मी कब आएंगी? मेरी दुआ है कि वो बहुत जल्द वापस आए। अम्मी की गाड़ी ले जाओ। हाँ, ये भी ठीक है। मैं चाबी लेके आती हूँ। लेकिन कबीर, तुम रात को प्लीज जल्दी आ जाना। मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं। तितली, तितली कहाँ चली गई है? बाथरूम में भी नहीं है। कहीं रईसा के पीछे लग के ना चली गई होगी, या फिर साजदा पर क्या? मैं देखती हूँ। हेलो रईसा, तितली को तुम साथ लेके गई हो? हाय मेरे रब्बा, कहाँ है तितली?
अरे ये तो मैं तुमसे पूछ रही। अरे अगर मेरे साथ होती तो इत्मीनान से जवाब ना दे रही होती।